हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं परशुराम कुमार। आप सभी को फैक्ट क्रिएटिव में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा दशमलव में डिवाइड कैसे करते हैं, यानी जो दशमलव वाली संख्या है उसमें डिवाइड यानी भाग कैसे लगाते हैं। तो भाग लगाने से पहले कुछ पॉइंट है जिसे आपको सीखना चाहिए। जैसे कि वो दशमलव है तो उससे किसी संख्या में दशमलव किस तरह से इंसर्ट करते हैं, लगाते कैसे, और कोई संख्या पहले से दशमलव में है यानी दशमलव संख्या है, डेसिमल नंबर है, तो उसमें से डेसिमल को यानी पॉइंट को किस तरह से रिमूव आउट करते हैं। तो पहले इंसर्ट करना सीखिए, उसके बाद उसमें से रिमूव करना सीखेंगे। इंसर्टिंग द डेसिमल। दशमलव लगाना, दशमलव किस तरह से लगाते हैं। देखिए, ये कोई संख्या है, इसे मैं भाग कर रहा हूँ 100 से। ये संख्या है p/q के फॉर्म में, यानी ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इस संख्या को हमें दशमलव के रूप में लाना है, यानी कि इसे डेसिमल नंबर में हमें चेंज करना है। तो क्या करेंगे, इसमें पॉइंट इंसर्ट करना पड़ेगा, यानी पॉइंट को लगाना होगा इसके अंदर। इस प्रकार का यदि आपको संख्या मिले तो सिंपली क्या करना है, 2 जीरो है तो दाएं से ये जो दायां तरफ है उसे बाएं के तरफ जितना जीरो होगा उतना अंक छोड़ना पड़ेगा। कितना जीरो, 1 2, 2 जीरो, तो इसमें से 2 अंक छोड़िए या 2 डिजिट को आपको हटाना पड़ेगा। 1 2 इसको हटाकर पॉइंट को यहाँ पर लाना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 73.67। बस इतना ही काम करना होता है इंसर्टिंग डेसिमल में। ऐसा रहेगा तब क्या होगा, नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो, ऊपर कितना अंक है, मात्र 1। तो इसमें भी हमें 3 अंक चाहिए, यानी 3 डिजिट चाहिए। तो 3 डिजिट के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो एक्स्ट्रा रख दीजिए इसमें। अब मुकाबला बराबर का हो गया। सिंपल क्या करना है, 1 2 3, दाएं तरफ से 3 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए आप। तो 0 0 7 पॉइंट, यहाँ अपने मन से एक 0 डाल दीजिए। तो डेसिमल में क्या निकल गया, 0.007, यानी कि 7/1000 को हम किस तरह से डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं या बदल सकते हैं। अब जो भी नहीं किसी प्रकार की संख्या होगा, इसके अलावा और भी संख्या आ सकते हैं, जैसे इस तरह की संख्या भी आ सकते हैं। हालांकि इस प्रकार की संख्या का डिस्कशन मैं अभी जस्ट आगे करूंगा, जिसमें से आपको बताऊंगा कि रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल में किस तरह से संख्या को एक्सप्रेस किया जाता है। फिलहाल इसको आप डिवाइड कीजिएगा। इसको डिवाइड कीजिए, 2 आएगा, यहाँ पॉइंट लगेगा तो 0 और ये 4 से कट जाएगा, यानी कि आया वैल्यू 1.4 आया। अभी मैं बस इस प्रकार का डेसिमल वाले नंबर को मैं सिखा रहा हूँ। इस तरह के नंबर अगर रहेगा तो हम डेसिमल में कैसे बदलेंगे, चेंज करेंगे। कोई भी नंबर है, जीरो कितना भी रहे, आप सिंपल क्या करना है, बाएं तरफ जीरो की संख्या बढ़ा देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है और इसे डिवाइड कर रहा हूँ मैं 10,000 से। तो इस बार कितना जीरो रखना पड़ेगा बाएं तरफ। देखिए नीचे कितना जीरो है, 4, तो ऊपर भी 4 डिजिट होना चाहिए, यानी 4 अंक होना चाहिए। अंक है कितना ऊपर, 1, तो 3 अंक कम रहा है, तो 3 जीरो डाल दीजिए। अब सिंपली क्या करना है, दाएं तरफ से बाएं के तरफ, दायां साइड से बाएं साइड आते आते 4 अंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉइंट को ठहरा देंगे, कहेंगे तुम यहीं पर रह जाओ, तुम्हारा जो मंजिल है यहीं तक था, यानी इस प्रकार का आपको नंबर मिलेगा। जितना नीचे में
1 पे जितना 0 रहेगा ऊपर में उतना ही अंक दाएं तरफ से छोड़कर पॉइंट लगा देना है और कुछ नहीं सोचना। तो ये था डेसिमल में किस तरह से इंसर्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि रिमूव कैसे करेंगे। मान लीजिए ये जो नंबर है ये डेसिमल में है, इसे हम इस फॉर्म में कैसे लाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक यह है रिमूविंग द डेसिमल। डेसिमल को कैसे हटाएं, डेसिमल को हटाएं कैसे, दशमलव को हटाना, दशमलव हटाना, दशमलव को लगाना, यहाँ को लगा देगा। आप कैसे कीजिएगा, देखिए 0.002 है, ये संख्या है, अभी डेसिमल में है यानी दशमलव संख्या है। कोई भी संख्या हो, कोई भी परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, उस संख्या में हर के रूप में हमेशा एक होता है। हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर के केस में हमेशा एक रहता है, यानी बट्टा में हमेशा एक रहेगा बाई के रूप में। ठीक है, आप इस पॉइंट को सीधा क्या करेंगे, आसमान में उड़ा देंगे। तो कितना जीरो है कि सॉरी, इस पॉइंट के दाएं तरफ कितना अंक है, 1 2 3, यानी 3 डिजिट है, तो उतना जीरो डाल दीजिए उस डिजिट के बदले। अब क्या बन के आएगा, 0.002 बाय 1000। इधर सिर्फ क्या है, सिर्फ 0 है, इसे क्या करेंगे, साइड कर देंगे, तो क्या बचेगा 2/1000। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो यानी पार्ट 2 में बताया था डेसिमल सिस्टम का। पार्ट टू में बताए थे कि 0 इधर रहेगा बाएं तरफ, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो ये सारा सभी 0 क्या है, हट गया, तो बचेगा क्या 2/1000। तो इस प्रकार से डेसिमल को क्या करेंगे, आप हटा सकते हैं। कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 7.3201। अब बताइए यहाँ पे कितना अंक है, दाएं तरफ ये जो दशमलव है यानी पॉइंट के दाएं तरफ कितना डिजिट है, 4 डिजिट। तो 1 पर क्या होगा, 4 0 पर जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो ये तो पॉइंट हट गया, तो बचा क्या, ये सब नंबर आप ले लीजिए 73201 बाय 1000। इस प्रकार से डेसिमल नंबर से उसे हम रेशनल नंबर में बदल सकते हैं। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या में। इसका मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ। इस प्रकार की यदि संख्या रहे, तो क्या करेंगे, इसमें से हमें डेसिमल को हटाना है। सिंपल प्रोसेस वही है जो मैंने बताया। इस पॉइंट को हटाएं, दाएं तरफ देखना, हमेशा आप क्या करेंगे, दाएं तरफ देखिए कितना अंक है, 1 2 3, एक कितना 0 हो जाएगा, 3 0। वैल्यू क्या आ जाएगा, 10000 और 3/1000। क्वेश्चन यहाँ पे एक उठता है कि यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट को मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो बचा कितना, 2 0। क्या इस 2 0 को हटा दें, क्या इस 2 0 को हटा देना चाहिए? मैं तो नहीं हटाया, आपका क्या राय है? इस 2 0 को नहीं हटाएंगे। क्या रीज़न है कि इस 0 के बाएं तरफ ये 1 है, 1 का तो खुद का अस्तित्व है, वैल्यू है। ये यदि यहाँ पे 0 रहता तब मैं क्या करता, 3 से जितना सारे बाएं तरफ 0 है सभी को रिमूव आउट कर देते, हटा देते, तो किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं आता। यदि आप इसमें से 0 हटा देंगे, मान लीजिए इस यहाँ से 2 0 आप गायब कर दिए, तो बचेगा क्या, इधर का 2 0।
अब देखिए ये क्या है, 1003 है। अब ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1,03,000 है। 1s 10s 100 1000 10,000 और लाख, यानी 1,03,000 है। तो यहाँ पे देखिए जब ये 1,03,000 है, यहाँ पे 1,003 है, तो वैल्यू में बताइए कितना बड़ा बदलाव आया। इसीलिए ये जीरो नहीं हट सकता है, सिर्फ जीरो रहेगा, सिर्फ जीरो, इसके अलावा कोई दूसरा डिजिट ना हो तब मैं रिमूव कर सकता हूँ, अदरवाइज सोचना नहीं है रिमूव करने के लिए। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, डेसिमल को इंसर्ट कर सकते हैं या डेसिमल को किसी डेसिमल नंबर में से रिमूव आउट कर सकते हैं, यानी उसमें से आप पॉइंट को हटा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे डिवाइड का, किस तरह से डिवाइड करते हैं। डिवीजन, हिंदी में से विभाजन कहा जाता है, विभाजन। देखिए 7.63 है, इसमें आप 10 से डिवाइड करें, तो 10 से डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, सिंपल क्या करना है, इसको 7.63 इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका भी मतलब यही होता है, यानी 7.63 में 10 से डिवाइड करना है, 7.63 में 10 से डिवाइड करना है, यानी कि समझिए कि एक प्रकार के पर्यायवाची नंबर है, सेम, दोनों एक ही जैसा होता है। ये जो पॉइंट हटाएंगे, अभी जस्ट मैंने बताया था कि पॉइंट को हटाना होता है, पॉइंट कैसे हटता है बताए थे। अब ये पॉइंट हटेगा, इधर कितना अंक है, 2 अंक, एक बार कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो, क्या बचा 763, इस दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सिंपल से पॉइंट लगा देना है, कितना अंक है, 1 2 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, यानी 367.0, ये हो गया इसका आंसर। क्या इसके अलावा कोई और मेथड है, बिल्कुल है, चलिए दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। 7.63 डिवाइड कर किससे करना है, 10 से। ये मेथड बहुत ही आसान होता है, हालांकि आसान तो ये भी मेथड है, उससे भी आसान ये होता है। तो इसको बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा किस तरह से हम इस तरह के डिवाइड करते हैं। यहाँ देखिए, ये यहाँ पॉइंट यहाँ पे कितना अंक है, 1 अंक। इस बार इस पॉइंट को उठा के ले जाएंगे गोदी में, कहाँ, जितना अंक यहाँ पे जीरो रहे, जितना जीरो रहेगा, यानी जितना डिजिट रहेगा जीरो के फॉर्म में, उतना डिजिट यानी उतना अंक के बाद इस पॉइंट को बाएं तरफ लाना है। तो यहाँ पे कितना जीरो है, 1 जीरो, तो इस पॉइंट को क्या करेंगे, 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट रखना है, यानी ये पॉइंट उठ के कहाँ चला जाएगा, इस तरह से, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये संख्या, इसको डिवाइड करना है 1,000 से, इसको डिवाइड करना है 1,000 से। सिंपल से क्या मेथड है, वही मेथड जो मैंने बताया, आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। 189.36 बाय 1000। यहाँ देखिए कितना अंक है, 1 2 3, यानी कितना जीरो है, 3 जीरो। पॉइंट के बाएं तरफ उतना डिजिट के बाद पॉइंट को ले जाना है। अभी पॉइंट यहाँ पर बैठा हुआ है, विश्राम कर रहा है, इस पॉइंट को आप उठाइए, 3 अंक के बाद पॉइंट यहाँ चला जाएगा। तो ये जो नंबर है कुछ इस प्रकार से दिखेगा, 18936।
अब इस नंबर का वैल्यू ये हो गया। यदि आप इस मेथड से भी इसको बनाते तो आंसर या रिजल्ट यही आता। चलिए इस मेथड से बना के देखते हैं। इसी मेथड से मैं उसको बना के देखता हूँ। वन 189.36 डिवाइड करना है 1000 से। पॉइंट गिराइए आप, कहाँ जाएगा ये? आसमान में विचरण करेगा। चलिए कितना अंक है इसके बाद? इसके बाद कितना अंक है? 2 अंक। एक बार कितना जीरो हो जाएगा? 2 जीरो। 189.36 इसको गुना करेंगे तो जितना जीरो रहता है उतना जीरो सिंपली इस पर रख दीजिए। 2 जीरो से गुना करना तो इसमें 2 जीरो बढ़ जाएगा, 5 जीरो हो गया एक पर। कितना जीरो? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 5 अंक के बाद क्या हो जाएगा? पॉइंट। 0.1836 ये आंसर। देखिए दोनों का रिजल्ट सेम है। आप चाहें तो दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं। तीसरा मेथड भी है। वो तीसरा मेथड क्या है? चलिए पहला मेथड समझ गए आप, दूसरा भी समझ गए, तीसरा समझिए। लेकिन तीसरा नेसेसरी नहीं है आपके लिए, उतना ज़रूरी है नहीं, तो इंसान ज़्यादा उसका यूज करता नहीं, लेकिन है। देखिए तीसरा मेथड क्या है। यानी मेथड वो ये 2 था, पहले वाला मैंने बताया वो मेथड 1 था, ये मेथड 3 है। मेथड मतलब विधि, विधि है, विधि। विधि 2, विधि जो होगा ये 2, विधि 3। देखिए 189.36 डिवाइड किसे करना था? 1000 से। चलिए इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं 1000 से। यहाँ पर वैल्यू क्या है? 1000 है। यहाँ क्या है? 189 है। बात गड़बड़ है, इसको बड़ा होना चाहिए। बड़ा तो हुआ नहीं, छोटा। तो बड़ा करने के लिए हमें ये लाना पड़ेगा, लेकिन ये पहले क्या है? ये पॉइंट है, रास्ता रोक कर रखा हुआ है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बदले हमको यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें इस अंक को, ये अंक चाहिए, तभी तो 4 अंक होगा। और 4 अंक जैसे ही हो जाएगा तो 1000 से बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए इसके पहले आपको इस पॉइंट से गुजरना होता है। इसके बदले ये पॉइंट यहाँ चला आता है, इस पॉइंट को लिखना होता है। अब क्या हो गया? वो 1893 हो गया, यानी 1893 हो गया। तो 1 से लगाएंगे, किसे लगाएंगे? 1 से। तो कितना होगा? 1000 हो जाएगा। हम घटाएंगे तो 3980। दूसरा संख्या क्या है? तो ये है, किसे लगाएं? 8936। आप 8 से लगा दीजिए। 8 से लगाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 0। देखिए पॉइंट पहले से पड़ा हुआ है, पॉइंट आप पहले से इंसर्ट कर चुके हैं, लगा दिए। दोबारा पॉइंट लगाने में गलती नहीं करना है। सिंपली क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। किससे लग जाएगा? 9 से। अब क्या बचा? 360 यहाँ लगा दिया। छोटा है, इस पॉइंट के बदले यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 से लगेगा तो 3000 हो जाएगा। हटाएंगे तो 600, ये 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा। 600 छोटा है, फिर क्या हो जाएगा? पॉइंट के बदले यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 6 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? 6000, और ये कट जाएगा। तो इस मेथड से भी वैल्यू या रिजल्ट इक्वल होता है, चेंज नहीं होता है। आई होप कि आपने डिवाइड करने का 3 विधि या 3 मेथड सीखे। देखिए 7.356 है, इसे डिवाइड करना है 5 से। कैसे होगा?
कैसे होगा ये? चलिए देखते हैं डिवाइड करके। इसी मेथड से, मेथड 3 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ। 5 से डिवाइड करना है 7.356। कैसे डिवाइड करते हैं इसको? पहले तो 7 है, बड़ा है 5 से, भैया है इसका, 1 से लगाएं आप, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। पॉइंट है, इस पॉइंट के बदले यहाँ पे पॉइंट डालना होता है। क्या आ जाएगा इसमें 3, बड़ा हो गया इस, ये भी भैया है। कितना नंबर लगेगा इससे कम? कितना नंबर आएगा 5 के टेबल में? 5 के पहाड़ा में, चारों पढ़ेंगे आप 22 पहुँच जाएंगे। जैसे छोटा है, घटाइए 3 आ जाएगा, ये 0, फिर क्या है 5, 7 से लगेगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 6, 1 से लगाइए, हटाएंगे तो 1 आएगा, पॉइंट लगा हुआ 0 डाल दीजिए इस पर, कट गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया बाय डिवीजन मेथड। इसका आप क्या करेंगे, दूसरा मेथड से बना सकते हैं, लेकिन उस मेथड में भी आपको यही इसी प्रकार का डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 7.356 बाई 5, पॉइंट को आएंगे, कितना अंक है 3 अंक, कितना 0 हो जाएगा 3 0। 7356 बाई 5 इंटू 1000। आपको क्या करना है, ये 1000 को ऐसे रहने देना है, बस 5 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। समझ में आया? 5 से क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, उसको 5 से डिवाइड कीजिए। 7356 बाई 5, 1 से लगेगा, हटाएंगे 2 आएगा, 3, 4 से लगेगा, हटाएंगे 3, 5 आएगा, 7 से, ये जो शेषफल आया यानी रिमाइंडर, पॉइंट हमेशा रिमाइंडर के लिए ही यूज किया जाता है। अभी रिमाइंडर है तो इसके लिए यहाँ पॉइंट डालेंगे, इसके बदले में 0 है, यहाँ पे क्या आता है 0 आता है। आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 से कट जाएगा 10, तो कितना आ गया वैल्यू 1471.2। इस दोनों को डिवाइड किया तब, लेकिन ये तो बट्टा में है ही, ये तो इंतज़ार कर रहा था कि नंबर कहाँ चला गया। अब ये जो नंबर है उसमें 1000 से भाग करना है, तो आपको फिर से 1000 से भाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। सिंपल क्या करना, 3 अंक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे कितना 0 है, 3 0, इस पॉइंट को 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए बाएं तरफ, 1 2 3, पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1.4712। रिजल्ट दोनों में सेम आता है। आपको जो अच्छा लगता है, जिस मेथड आपको जल्दी जल्दी समझ में आता है, जो मेथड को आप जल्दी गेन करते हैं, उसी मेथड का भी यूज़ कीजिए। बस समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन आपका फास्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या राउंडिंग ऑफ। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, निकटतम मान होता है, इसको हिंदी में निकटतम मान कहा जाता है। और आपको ये निकटतम मान मैं डेसिमल में सिखाऊंगा। देखिए ये नंबर मैं ले रहा हूँ, डेसिमल में। आपसे पूछा जाए कि ये जो नंबर है
दशमलव के 3 अंक तक का आप दशमलव संख्या लिखिए, निकटतम मान लिखिए। देखिए ये जो दशमलव है 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक अब यहाँ पहुँचेंगे, 4 अंक कहेंगे तो आपको यहाँ तक पहुँचना होगा। तो यहाँ तक आपको दशमलव में संख्या लिखना है। ये संख्या को तो आपको हटाना पड़ेगा, यानी ये संख्या को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाने का तो नियम है, अब ऐसे तो नहीं है उठा के फेंक दीजिए। हटाने का क्या मतलब है, कुछ नियम है, वो नियम के अकॉर्डिंग, नियम के अनुसार ही हटता है। इसके लिए कुछ थोड़ा सा छोटा सा नियम है। हमेशा क्या करेंगे आप 5 से कंपेयर करेंगे, बराबर ये तुलना करेंगे। आपको दशमलव में संख्या यहाँ तक लिखना है, ये पूरे संख्या को यहाँ तक लिखना है, 3 डिजिट तक यानी 3 अंक तक। तो इसको आप हटाना है। तो यहाँ देखिए 2 के बाद यहाँ पे क्या है, 3 है। अब 3 बताइए 5 से छोटा है या बड़ा, बिल्कुल छोटा है ये। तो 5 से जैसे छोटा होता है, इसके जगह पे क्या रखना आपको, 0। ये तो वैसा ही आ गया है, इसके बदला आपको 0 रखना। बाकी जो संख्या है वो सेम रहता है। बाकी ये संख्या बाएं तरफ का संख्या सेम रहता है, दाएं तरफ संख्या को हटा दिया जाता है इस नियम के अकॉर्डिंग। यहाँ आपको 3 अंक तक दशमलव की संख्या लिखना था, तो चौथा अंक पे कौन सा, चौथा ये जो 4th प्लेस पे, यानी चौथा का स्थान पे कौन सा अंक है, वो 3 है। तो 3 को क्या किए हम, 5 से तुलना किए, 5 से वो छोटा होता है, तो 5 से जो छोटा होगा उसके स्थान पे तो 0 आएगा ही। बाकी 3 के दाएं तरफ जितने सारे संख्या डिजिट है या जितने सारे अंक है, वो सभी अंक के बदले 0 आ जाता है। तो इसे ही कहते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब ये क्या है, पॉइंट है, इधर सिर्फ 0 है, कोई इससे मतलब ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3.712। इसको आप अप्रोक्सीमेट या निकटतम मान के रूप में लिख सकते हैं। मैथ का जब कैलकुलेशन हायर क्लास में करेंगे तो इसको क्या कर देता है कि सिंपल ऐसे लिख देगा 3.712 हो गया, यानी इसका निकटतम मान है। यदि हम ये संख्या, तो पहला था, दूसरा ले लीजिए। इस बार क्या करना है कि हमें दशमलव में मात्र 1 डिजिट संख्या लिखना है, 1 डिजिट तक, यानी दशमलव संख्या रहेगा ये 10 पॉइंट के बाद हम केवल 1 डिजिट ही होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी इतना सारी डिजिट है उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए वही नियम लगता है। देखिए यहाँ पे दशमलव है यानी पॉइंट है, 1 डिजिट यहाँ पे 8 आएगा, इसके बाद जो संख्या नंबर है, सो नंबर नहीं डिजिट है, क्या है 939, तो आपको इसको हटाना है। पहले ये हटेगा तो बाकी ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो अब देखिए 9 क्या है, 5 से बड़ा है, इसके बदले तो क्या आएगा, 0 तो आएगा ही, इसके बदले तो 0 आएगा ही। लेकिन जो संख्या तुलना करने वक्त या जो डिजिट 5 से बड़ा आता है या 5 के बराबर होता है, उसके बदले तो 0 रखते ही हैं, बल्कि बगल में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। बगल में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, दाएं तरफ या बाएं तरफ, किस तरफ जोड़ना है, बाएं तरफ जोड़ना है। तो बाएं तरफ क्या हो जाएगा, ये 9 का बाएं तरफ कौन हो जाएगा, 8। आप यहाँ क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 9। यहाँ पॉइंट तो है ही, और ये सब क्या हो जाएगा, सिर्फ 0 0। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट में क्या लिख सकते हैं, 3.9 लिख सकते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। और भी कई सारे संख्या है जिसमें आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू के रूप में दिखा दिया जाता है। जैसे अब ये 3.9 है, तो इसको क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट आप इसको 4 भी लिख सकते हैं, 4.0 भी लिख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेट में। क्योंकि देखिए 9 जो है ना, 3.9 ये 4 के ज़्यादा करीब है। ये क्या है, 4 के ज़्यादा करीब है, और 3 के करीब नहीं है। 3.9 3 के करीब नहीं है, यानी 3 के करीब नहीं है, वो 4 के ज़्यादा करीब है। यदि आप इसको ये संख्या अगर ऐसा रहता 3.4 रहता,
तो इसको आप 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के ज़्यादा करीब है। 3.2 रहता तो इसको आप 3 अप्रॉक्सीमेट में क्या लिखते हैं, 3 लिख देते हैं। 3.0 या लिखेंगे तो 3 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखना है कि वो किसके तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, झुकाव किसके तरफ ज़्यादा है। 5 से ऊपर जितना सा डिजिट होगा, 10 के करीब जितना रहेगा, तो उसमें एक जोड़ के बड़ा संख्या बना दिया जाता है। जैसे अब सब में आपको इस तरह जोड़ना घटाना नहीं है, घटाव तो हालांकि करना ही नहीं है, जोड़ना आप सब में नहीं है। बस आपको माइंड में रखना है कि एक कब लगाते हैं, मतलब किस में जोड़ते हैं और कब नहीं जोड़ते हैं। जैसे मैं एक संख्या और दे रहा हूँ, ये संख्या है, दशमलव संख्या है। इसमें मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें 5.5 डिजिट के बाद, दशमलव में 5 डिजिट के 5 डिजिट के बाद आप बाकी जितना सा डिजिट है उसको रिमूव कर दीजिए। यानी जो दशमलव वाली संख्या होगा, मात्र दशमलव में 5 अंक तक ही दशमलव संख्या होनी चाहिए। बताइए इसमें कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ तक आपको लिखना ही है, 5 अंक कितना है, देखिए दशमलव तो है ही, 1 2 3 4 5, आपको यहाँ तक लिखना है। यानी इस डिजिट को क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है कि ये जो डिजिट है ये 5 से बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, सिंपली क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, 3.63937 ये हो जाएगा। आप कहेंगे इसे होल नंबर में लिखिए, तो होल नंबर में जब लिखेंगे यानी पूर्ण संख्या में लिखेंगे, तो देखिए 3 पॉइंट के बाद संख्या का झुकाव किसके तरफ है, आपको देखना है 10th प्लेस पे, पहला डिजिट देखना है, दशमलव के बाद पहला अंक। देखिए दशमलव के बाद पहला अंक क्या है, 6 है, और 6 का झुकाव क्या है, 10 की तरफ है, यानी ये 4 के ज़्यादा करीब है। तो इसको क्या करेंगे आप, सिंपली अप्रोक्सीमेट में ये 4.0 लिख सकते हैं। अगर ऐसा बोला जाए निकाले तब होल नंबर में यानी पूर्ण संख्या में कहीं निकालने के लिए, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। डेसिमल का जो एक्सपेंशन होता है वो रिपीटिंग है या नहीं। वीडियो का पूरा देखने की कोशिश कीजिए, चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर।